न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने पूर्व बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। एक लड़की को जेल में डाल दिया है जिस पर बलात्कार हुआ है, आरोपी पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। किस तरह की सेवा है ये जी? प्रियंका ने अपनी पदयात्रा में यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और शाहजहांपुर केस में स्वामी चिन्मयानंद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सौ बात की एक बात यह कि प्रियंका गांधी ने बापू के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के इरादे से जो पदयात्रा की, उसमें शाहजहांपुर की घटना का जिक्र कर उसे सियासी रंग दे दिया। इस मामले में वो योगी सरकार पर लंबे वक्त से हमलावर रही। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रिवर फायर फेस्टिवल के मौके पर एयरफोर्स के लड़ाकू और माल ढोने वाले विमानों ने खतरनाक स्टंट दिखाए। बहुमंजिला इमारतों के बीच भारी भरकम विमान को उड़ाता देख लोग हैरान रह गए, क्योंकि भारी भरकम ग्लोब मास्टर विमान बेहद नीची उड़ान भरता हुआ इमारतों के बीच पहुंच गया। कई बार तो विमान इमारतों की छतों के ठीक ऊपर से उड़ता दिखा। देखने वाले डर गए कि कहीं विमान इमारतों से टकरा न जाए, लेकिन भारी भरकम विमान इमारतों के बीच कलाबाजियां खाते हुए उड़ता रहा। एक बार तो विमान एक ऊंची इमारत के बिल्कुल सामने पहुंच गया, लेकिन पायलट ने विमान को तेजी से दूसरी तरफ मोड़ दिया। इस खतरनाक स्टंट को देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल एयरफोर्स ने विमान के कॉकपिट का वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें पायलट विमान को इमारतों के बेहद करीब से उड़ाता दिखा। इसके अलावा एक सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने भी कलाबाजियां दिखाते हुए इमारतों के बिल्कुल करीब से उड़ान भरी। सौ बात की एक बात है कि C-17 ग्लोब मास्टर को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कार्गो प्लेन कहा जाता है और इस विमान से ऐसे खतरनाक स्टंट करना आसान नहीं होता। वहां इस तरह के स्टंट पर पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं। दिल्ली में साफ हवा के लिहाज से सितंबर का महीना बीते 9 साल में सबसे बढ़िया रहा। दिल्ली में प्रदूषण की निगरानी करने वाली संस्था DPCC यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि 9 साल में पहली बार सितंबर के महीने में हवा में प्रदूषण फैलाने वाले PM2.5 और PM10 तय स्तर से नीचे रहे। इस दौरान PM10 का स्तर 99 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जबकि इसका तय स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। इसी तरह PM2.5 का स्तर 44 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया, जबकि इसका तय स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। DPCC ने बताया कि सितंबर में दिल्ली में हवा की क्वालिटी बताने वाले AQI का औसत स्तर 98 दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले सितंबर 2018 में AQI का औसत स्तर 112 और सितंबर 2017 में 139 दर्ज किया गया। AQI का स्तर 50 से कम होता है तो हवा की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, जबकि AQI 50 से 100 के बीच हो तो हवा की क्वालिटी संतोषजनक मानी जाती है। हरियाणा सरकार के सलाहकार रॉकी मित्तल ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बागी तेवर दिखाए। उन्होंने हाल ही में जारी हुई बीजेपी के 78 उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी सवाल उठाए और रेसलर बबीता फोगाट को दादरी विधानसभा सीट से टिकट देने पर नाराजगी जताई। यही नहीं, रॉकी मित्तल ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बबीता फोगाट जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के एक कार्यक्रम में डांस करती नजर आई। इतना ही नहीं, रॉकी मित्तल ने खुद के मोदी प्रशंसक होने का हवाला देते हुए टिकट नहीं मिलने पर गुस्सा जताया। जो बबीता फोगाट दुष्यंत चौटाला के गानों पे नाच रही है, थिरक रही है, हमारे एंटी, उसको टिकट थमा दिया गया। और जो इसने मोदी जी की 8-9 साल से भक्ति की है, उसको टिकट नहीं मिला। रॉकी मित्तल के बागी सुर यही नहीं थमे और उन्होंने उस सर्वे पर भी सवाल उठाए जिसके आधार पर बीजेपी ने हरियाणा में टिकट बांटे। कि सर्वे टीम ने कहीं न कोई गोलमाल किया। यदि ऐसा किया है तो सरकार को चाहिए, पार्टी को चाहिए, सर्वे एजेंसी को भी कड़ी कार्रवाई करे और उन लोगों को फिर कड़ी कार्रवाई करे जिन लोगों ने पैसे देके सर्वे को आगे पीछे करवाया। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उम्मीद जताई कि टिकट बंटवारे पर पार्टी के नेता अनुशासन में रहकर बात करेंगे। और स्वाभाविक है कि जिसकी इच्छा विधानसभा के चुनाव लड़ने की है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा उसको तो पता नहीं, फिर भी उसके मन में आता है कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता अनुशासित है। रॉकी मित्तल के अलावा बीजेपी के कई और नेता भी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। ये आरोप सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोशिश कर रहे हैं कि जो बागी नेता हैं, जो विरोधी सुर अपनाए हुए हैं, उनको ये सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल सका उन्हें पार्टी में कोई और जिम्मेदारियां दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में पार्टी ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कई खिलाड़ियों पर दांव लगाया है। सौभाग्य की एक बात है कि हरियाणा में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करते ही कई नेताओं ने बागी तेवर दिखाए।
यही नहीं, मोदी प्रशंसक माने जाने वाले रॉकी मित्तल ने तो बबीता फोगाट को टिकट मिलने पर कड़े तेवर दिखाया। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर को उम्मीद है पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने निकले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पुनपुन नदी में डूबने से बाल बाल बच गए। हुआ यूं कि रामकृपाल यादव रबर की ट्यूब से बनी एक नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले। इसी नाव की मदद से रामकृपाल यादव ने अपने कुछ समर्थकों के साथ पुनपुन नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद नाव का संतुलन बिगड़ गया और रामकृपाल यादव समेत सभी लोग नदी में गिर गए। रामकृपाल यादव के नदी में गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। बाद में लोगों ने उन्हें काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। तो पटना में बाढ़ का हाल जानने के लिए पहुंचे थे रामकृपाल और उसके बाद पानी में गिरने के बाद अफरा तफरी वहां मच गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पानी से निकाला गया और काफी देर तक वैसे ही बेसुध दिख रहे थे। उधर बिहार के अररिया में बेलेनिया नदी में उफान की वजह से एक गांव में पानी घुस गया। इस गांव में पानी घुसने से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं और ये लोग गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। गांव वाले जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर निकल गए। गांव के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और वो अपने जानवरों को लेकर गाँव के पास की सड़क पर रहने को मजबूर है। 10 महीना हो गया है। 10 महीना से अभी तक पुल तैयार नहीं हुआ। लगभग साल भर हो रहा है। साल भर हो रहा है। अच्छा, अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। जितना पानी घुसा है हम लोग को यहाँ डायवर्सन के वजह से घुसा है। एक बार टूट गया था, फिर दूसरा बार महीना के एक बार पहले क्या लगता है कि बन गया रहता तो पानी नहीं आता था? पानी नहीं, हम लोग कभी ना आता था। बन गया था, पानी नहीं आता। बिहार के दानापुर में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग घुटनों तक भरे पानी में घर का सामान ले जाने को मजबूर हैं। दानापुर में मकानों में पानी भरने से लोग परेशान हैं, तो अखबार वाला भी घुटनों तक भरे पानी में गुजरकर अखबार बांटता दिखाई दिया। तो बिहार के ये अलग अलग इलाके किस कदर अभी भी वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि बारिश कई जगहों पर रुकी हुई है, गनीमत सिर्फ यही है, लेकिन अभी तक आप अगर नजर डालिए तो कमर से ज्यादा तक पानी यहां पर मौजूद है। एक और जहां पूरे बिहार में बाढ़ से लोग गुस्से में हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने लोगों के दुख को बांटने की बजाय उसे बढ़ा दिया। हुआ ये कि मंत्री महोदय घटकुमसुम्भा बाढ़ प्रभावितों का हाल जानने गए थे, लेकिन वहां पर बाढ़ पीड़ितों के दुख से दूर उनका भव्य स्वागत हुआ। मंत्री जी के सम्मान में फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया। मंत्री जी गए तो थे पानी भरने से परेशान लोगों का दर्द सुनने, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि मंत्री जी का स्वागत समारोह हो। पटना सिटी के बहादुरपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पानी भरने की परेशानी को लेकर बीजेपी विधायक के वहां पहुंचते ही जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बीजेपी विधायक की गाड़ी का घेराव किया। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने बीजेपी विधायक को सुरक्षित निकाला। तो लोग किस कदर गुस्से में हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से ये ऐसे ही बाढ़ के बीच में फंसे हुए थे। ना कोई नेता ना कोई विधायक इनकी स्थिति लेने आ रहा था, लेकिन अब जब लोग पहुंच रहे हैं स्थिति का जायजा लेने, तो जो लोग हैं वो बेहद गुस्से में हैं और बीजेपी विधायक जब वहां पहुंचे हैं तो उनका भी जमकर विरोध करते हुए ये लोग नजर आए हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पानी के तेज बहाव के बीच एक आदमी पुल पार करते वक्त वहां पाइप में फंस गया, जिसके बाद वहां कुछ लोग पहुंचे और पानी में उतरकर रस्सी की मदद से पाइप में फंसे आदमी को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस आदमी को बाहर निकाला जा सका। तो ये स्थिति राजस्थान की है, जहां पर देखिए एक शख्स जो है वो दरअसल यहाँ फंस गया। गनीमत ये रही कि स्थानीय जो लोग थे उन्होंने वक्त रहते इस शख्स को देख लिया और रस्सी की सहायता से वो लोग धीरे धीरे पानी में उतरे
और इस आदमी को ऊपर खींचने की कोशिश करते रहे। 1 घंटे का तकरीबन वक्त लगा, कड़ी मशक्कत हुई, उसके बाद इस आदमी को बाहर निकाला जा सका है। तो एक पाइप में दरअसल ये शख्स फंस गया था और उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे की मेहनत के बाद इस शख्स को बाहर निकाला। पानी में बहे इस शख्स को आसपास के जो लोग हैं वो मदद करके निकालते दिख रहे हैं। 1 घंटे का वक्त लगा, रस्सी की सहायता से खींचते हुए इस शख्स को बाहर निकाला गया। दरअसल ये शख्स पानी में बह गया था और जाकर एक पाइप में, पुल के एक पाइप में ये आदमी फंस गया था। आसपास के लोगों ने वक्त रहते से देख लिया और कड़ी मेहनत के बाद इसे बाहर निकाला जा सका। मध्य प्रदेश में सतना जिले के चित्रकूट में लगातार रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने वहां बाढ़ जैसे हालात बना दिए। बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी में उफान है, जिस वजह से नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया, जिससे वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ गई। वहां दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़क का नामो निशान मिट गया। वहां इतना पानी भर गया कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वहां सैलाब में लोगों की दुकानों में भी पानी घुस गया और सामान तैरने लगा। ऐसे हालात में लोगों ने इलाके को खाली करना शुरू कर दिया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से उसमें चलने वाली नाव पर रोक लगा दी गई है और सभी नाव नदी के एक किनारे पर खड़ी रही। यही नहीं, कुछ लोग पुल पर पानी पहुंचने की वजह से बीच रास्ते में फंस गए। नीचे की दुकानें डूब चुकी हैं और वहाँ भी लोग सामान अपना निकाल करके ऊपर के स्थानों की ओर पहुँच रहे हैं। अगर और इसमें थोड़ा सा भी बाढ़ ऊपर आती है तो करबी चित्रकूट का जो मार्ग है वो भी बाधित हो जाएगा और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाएगा।